रुद्र के लिए तो आज की रात निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वो अपने रूम में रणवीर के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। आज उसकी खुशी देखते ही बन रही थी। वहीं रणवीर को माही का उसे बार बार इग्नोर करना याद आ रहा था, जिसकी वजह से उसके हाथ ग्लास पर कसते ही जा रहे थे। वहीं रुद्र अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, अरे यार, अब तो वो मेरी बीवी है, तो अब क्यों हमें अलग अलग कर रखा है? अब तो एक ही रूम में रहने देते। रणवीर ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ तो किसने रोका है तुझे? चला जा उसके रूम में। रुद्र ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं जा सकता यार, मॉम ने सख्त मना किया है कि हमें अलग अलग रूम में रहना होगा, और माही भी सारिका के साथ उसके रूम में है, तो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर माही के होते उससे मिलने गया तो वो सबके सामने ढिंडोरा पीट देगी कि रुद्र जीजू रात को दी के कमरे में आए थे। पिछली बार याद है ना क्या किया था उसने? कितनी मुश्किल से मैंने सारिका को मनाया था। इतना कहकर वो ड्रिंक करने लगा। माही का नाम सुनते ही रणवीर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने ड्रिंक का ग्लास एक ही सांस में खत्म करके रुद्र से कहा, वेट अ बिट, आई जस्ट कम। ये कहकर वो बाहर चला गया। वो सीधा गार्डन में आया और सारिका के रूम के नीचे खड़ा होकर अपने फोन से एक नंबर डायल किया। इधर माही सारिका को हक किए सो रही थी। माही ने इस वक्त लाइट रेड कलर का पटियाला सूट पहना था। इस वक्त सोते हुए उसके फेस पर बहुत सुकून था। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। 2-3 रिंग में ही उसकी नींद खुल गई। सारिका काफी थकी होने की वजह से गहरी नींद में थी, इसलिए उसे फोन की रिंग से कोई फर्क नहीं पड़ा। माही नींद में ही अपना फोन रिसीव करके बोली, हेलो। रणवीर ने दूसरी तरफ से अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, हेलो जान, मेरी नींद उड़ाकर तुम चैन से कैसे सो सकते हो? दूसरी तरफ से रणवीर की आवाज सुनकर माही झटके से उठकर बैठ गई और हैरानी से पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? रणवीर ने कहा, धीरे बोलो, तुम्हारे साथ सारिका भी सो रही है, वो जाग जाएगी। माही ने सारिका की तरफ देखा जो गहरी नींद में सोई थी। उसकी आवाज से सारिका डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वो धीरे से उठी और बालकनी का गेट ओपन करके बाहर आई और रेलिंग के सामने खड़ी होकर बोली, अब बताओ मेरा नंबर कहां से मिला तुम्हें? रणवीर उसी बालकनी के सामने नीचे ही खड़ा था और उसकी नजर माही पर थी। चांद की रोशनी में हल्के लाल सूट में माही किसी कयामत से कम नहीं लग रही थी, पर माही ने अभी तक रणवीर को नहीं देखा था। रणवीर ने उसे एक टक देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नंबर मिलना मेरे लिए कोई बड़ी बात है? तभी अचानक ही माही की नजर नीचे खड़े रणवीर की नजरों से मिली। ये देखकर रणवीर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने माही को देखते हुए अपनी एक आंख विंक की, जिसे देखकर माही सकपका गई। फिर वो गुस्से से फोन पर ही बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? रणवीर उसे चिढ़ाते हुए बोला, नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, सिर्फ अपने मन की करने वाला। फिर रणवीर ने उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, अब जल्दी से नीचे आओ। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, जैसे तुम कहोगे और मैं नीचे आ जाऊंगी। रणवीर ने उसे छोटी सी धमकी देते हुए कहा, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आकर सारिका के सामने ही तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले जाऊं? हाँ? माही ने घबराते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रणवीर ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब मेरे 10 गिरने तक तुम नीचे नहीं आई तो मैं खुद ऊपर आ रहा हूँ, सो कम फास्ट। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर रुद्र को भी मैसेज कर दिया। माही ने जैसे ही रणवीर की धमकी सुनी, वो जल्दी से अपना दुपट्टा गले में डालकर लगभग दौड़ते हुए नीचे आई। भागकर आने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी और वो गुस्से से रणवीर को देखे जा रही थी, जो एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। माही ने गुस्से से कहा, अब बताओ क्यों बुलाया है मुझे? माही को ऐसे गुस्से में देखकर रणवीर स्माइल करता हुआ धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। इस वक्त उसके दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। उसने एक नेवी ब्लू कलर की टाइट फिटिंग वाली टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहन रखा था। टी शर्ट की फिटिंग की वजह से उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स साफ दिख रहे थे, जिससे उसकी स्ट्रेंथ का पता चल रहा था। रणवीर को अपने करीब आते देख माही पीछे जाते हुए बोली, देखो तुम ना मुझसे दूर से बात करो, तुम हर बार मेरे करीब नहीं आ सकते। उसकी बात सुनकर रणवीर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, सो कैन यू स्टॉप मी? माही अंदर से जानती थी कि रणवीर को रोकना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इस बात को अपने फेस पर आने नहीं दिया। वो बोली, अगर तुम्हें बात करनी है तो दूर से करो, वरना मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी, तभी रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। माही सीधा उसके सीने से जा लगी। रणवीर का एक हाथ उसके कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था, और उसने माही को कसकर अपने से चिपका रखा था। माही चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। वो बार बार रणवीर के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे धक्का दे रही थी, लेकिन मजाल है जो रणवीर को जरा सा भी फर्क पड़ा हो। माही ने स्ट्रगल करते हुए ही कहा, छोड़ो ना, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसको वाकई सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, क्योंकि रणवीर ने उसे कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ रखा था। रणवीर ने कहा, ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ चलो। माही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? मैं कहीं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। ये सुनकर रणवीर बोला, हाँ तो ठीक है, फिर रहो पूरी रात ऐसे ही। इतना कहकर रणवीर ने अपनी पकड़ और कस ली। माही खांसते हुए बोली, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सांस न ले पाने के कारण माही का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसने जल्दी से कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसके ऐसा कहते ही रणवीर ने झटके से उसे छोड़ दिया। माही अब लंबी लंबी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल कर रही थी।
रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे अपनी गाड़ी के पास ले गया। गाड़ी की फ्रंट सीट का डोर ओपन करके उसे सीट पर बैठा दिया और खुद आकर दूसरी साइड ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इससे पहले कि वो कार स्टार्ट करता, उसने एक नजर माही को देखा जो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देख रही थी। रणवीर धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा, जिसका एहसास माही को भी हो गया था। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर ने उसे ऐसे देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने माही की तरफ से सीट बेल्ट लगा दी। इस दौरान उसके होंठ माही के नेक के बिल्कुल करीब थे। उसने जानबूझकर एक गहरी सांस माही के नेक पर छोड़ी, जिससे माही की बॉडी में एक लहर दौड़ गई और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली। माही को ऐसे करते देख रणवीर के होठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसने माही के नेक पर बाइट कर लिया, जिससे माही के मुंह से आह निकल गई। उसने गुस्से से रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर एक तिरछी स्माइल के साथ उससे दूर हुआ और गाड़ी ड्राइव करने लगा। माही ने वापस अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। इधर रिजॉर्ट में रुद्र को रणवीर का मैसेज मिला, तुम्हारा रास्ता क्लियर कर दिया है, अब तुम सारिका के रूम में जा सकते हो। रणवीर का मैसेज पढ़कर रुद्र बिना देरी किए अपने रूम से निकला और बालकनी से सारिका के रूम में पहुंच गया। रुद्र सारिका के बेड के पास आकर कुछ देर अपनी नई नवेली दुल्हन को निहारता रहा। आज सारिका का चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था। उसके हाथ का चूड़ा, मेहंदी और मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर था। रुद्र को आज सारिका बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो सारिका के बगल में बैठ गया और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगा। फिर धीरे धीरे सारिका के चेहरे की तरफ झुकने लगा। इससे पहले कि वो उसके होंठों को चूम पाता, तभी सारिका की नींद खुल गई। इस वक्त कमरे की लाइट डिम थी, इसलिए वो रुद्र को पहचान नहीं पाई। लेकिन इससे पहले कि वो चिल्लाती, रुद्र ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। सारिका आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। रुद्र ने धीरे से कहा, सारिका, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड रुद्र। अब देखो, मैं हाथ हटा रहा हूँ, तुम चिल्लाना मत। सारिका ने भी अपनी पलकें झपकाकर हाँ में इशारा किया तो रुद्र ने धीरे धीरे अपना हाथ हटा दिया। सारिका धीरे से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और माही कहाँ गई? रुद्र ने उसके बगल में लेटते हुए कहा, वो अपने रूम में गई है और अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो। ये कहकर उसने सारिका को कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। इससे पहले कि सारिका कुछ और पूछती, रुद्र ने उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। सारिका भी उसके किस में खो गई और उसके हाथ रुद्र के बालों को सहलाने लगे। करीब 20 मिनट के किस के बाद दोनों अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सारिका के लिए भी रुद्र के नजदीक आकर अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उसने रुद्र को दूर करते हुए कहा, रुद्र प्लीज आज अपने आप पर कंट्रोल कर लो, अभी हमारी सारी रस्में पूरी नहीं हुई हैं। रुद्र सारिका को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने सारिका के पास आते हुए कहा, जान अब मत रोको, आई कांट कंट्रोल एनीमोर। उसकी बात सुनकर सारिका ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रुद्र प्लीज। रुद्र ने सारिका के फेस की तरफ देखा तो उसके फेस पर रिक्वेस्ट करने वाले एक्सप्रेशन थे। उसने एक गहरी सांस ली और सारिका के फॉरहेड को चूम लिया, फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसके बगल में ही लेट गया। सारिका भी रुद्र की बाहों में सुकून से सो गई। इधर रणवीर की कार सुनसान सड़क पर फुल स्पीड में दौड़ रही थी। माही ने इरिटेट होकर पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? रणवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में उसने अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। माही को तो वो जगह देखकर ही डर लग रहा था। बाहर बिल्कुल अंधेरा था, बस चांद की चांदनी ही वहाँ थोड़ी रोशनी बिखेर रही थी। देखने में वो जगह काफी डरावनी थी। उसने डरते हुए रणवीर से पूछा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? मुझे वापस लेकर चलो। रणवीर ने कहा, नहीं, मैं तो आज रात यहीं रुकने वाला हूँ, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो। ऐसा कहकर उसने अपनी सीट एडजस्ट की और रिलैक्स होकर लेट गया। माही ने रुआसी आवाज में कहा, मैं बाहर कैसे जाऊं? बाहर तो बहुत अंधेरा है और मुझे अंधेरे से डर लगता है। आज जैसे रणवीर ने माही को पूरी तरह से परेशान करने का सोच रखा था। उसने माही को देखते हुए कहा, डरो मत, बाहर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारी मदद कर देंगे तुम्हें रास्ता बताने में। माही ने विंडो से बाहर देखते हुए कहा, पर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। रणवीर ने अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रख लिए और रिलैक्स होकर कहा, नजर कैसे आएंगे, वो सब भटकती हुई आत्माएं जो है। माही की तो डर से आंखें बड़ी हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आत्माएं मतलब भूत? रणवीर बोला, आत्माएं मतलब भूत? कुछ वक्त पहले यहाँ 4 लड़कों का मर्डर हो गया था, तो अब उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और लोगों को वो ज्यादा कुछ नहीं करती, लेकिन खूबसूरत लड़कियों को वो बिल्कुल नहीं छोड़ती। ये कहते हुए वो माही की तरफ झुकने लगा। इस बीच उसने माही की सीट एडजस्ट कर दी थी, जिस वजह से माही भी लेट गई थी, लेकिन उसका ध्यान रणवीर की बातों पर था, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि रणवीर ने कब उसकी सीट एडजस्ट कर दी। रणवीर की बातों को सुनकर माही के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें आने लगी और रणवीर उसकी आंखों में डर साफ देख पा रहा था। मन ही मन उसे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि माही उसके मजाक को समझ ही नहीं पा रही थी, पर फिर भी उसने अपने फेस पर ये जाहिर ही नहीं होने दिया। क्यों लाया है रणवीर माही को इतनी सुनसान जगह पर? उसे सिर्फ डराने के लिए या उसके इरादे कुछ और हैं? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर।